नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शिवांशी त्रिपाठी। आज हम जिस खबर को आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जिला या विभाग की लापरवाही नहीं बल्कि ये पूरे सिस्टम और शासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिए गए 613 टैबलेट गायब हो गए हैं। जी हाँ, 613 टैबलेट, न कोई रिकॉर्ड, न कोई जिम्मेदार और न ही कोई स्पष्ट जवाब। ये टैबलेट 1 साल पहले स्कूलों को दिए गए थे ताकि बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जा सके, शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सके और सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग बेहतर हो सके। लेकिन अब हालात ये है कि कई स्कूलों में टैबलेट ही नहीं है, कहीं खराब पड़े हैं और कहीं जगहों पर उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर टैबलेट स्कूलों में है तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, और अगर नहीं है तो आखिर गए कहाँ? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर एक सुनियोजित घोटाला? अब इस घटना को अकेले नहीं देखा जा सकता, इसे उन तमाम घटनाओं से जोड़कर देखना होगा जो हाल के समय में उत्तर प्रदेश में सामने आई हैं। हाल ही में राम मंदिर के दान पात्र को लेकर उठे सवाल, जहां आस्था के नाम पर पैसे के इस्तेमाल पर पारदर्शिता की कमी नजर आई। इससे पहले पेपर लीक के मामलों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। लखनऊ के केजीएमयू के यूरोलॉजी विभाग में दवाओं के घोटालों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, जहां मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ किया गया। और आगरा में आयुष विभाग की लगातार चल रही छापेमारी में एक्सपायरी इंजेक्शन मिलने से ये साफ हो गया है कि इलाज के नाम पर भी लापरवाही चरम पर है। इलाज के नाम पर जहर परोसा जा रहा था। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले हाल ही में सामने आए हैं और आए दिन आते रहते हैं, जिसमें सिस्टम की कार्यप्रणाली और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठते हैं। अब बलरामपुर का ये मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा नजर आता है, जहां शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए लेकिन बच्चों तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाया। ये घटनाएं अब अलग अलग नहीं लगती बल्कि एक पैटर्न बनती दिख रही हैं। एक ऐसा पैटर्न जिसमें घोटाले होते हैं, लापरवाही होती है और फिर मामले धीरे धीरे फाइलों में दबा दिए जाते हैं। बलरामपुर में भी सरकारी धन से टैबलेट खरीदे गए और स्कूलों में बांटे गए। प्रधानाध्यापकों को इंटरनेट रिचार्ज तक के निर्देश दिए गए, लेकिन किसी ने ये जांचने की जरूरत नहीं समझी कि टैबलेट चल भी रहे हैं या नहीं, बच्चे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। अब जब 613 टैबलेट गायब हो गए हैं, तब जाकर जांच शुरू हुई है। अपर परियोजना निदेशक ने रिपोर्ट तलब की है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा गया है और खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलवार विवरण तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या फिर जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई ठोस कार्यवाही भी होगी, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ही धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश में हर सेक्टर में सवाल उठ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आस्था जैसे हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए दिए गए टैबलेट इस तरह गायब हो सकते हैं तो ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि और कितनी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चल रही होंगी। जनता के टैक्स का पैसा अगर इस तरह बर्बाद होता रहा तो विकास कैसे होगा? विकास की बातें सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश धीरे धीरे भ्रष्टाचार और लापरवाही का गढ़ बनता जा रहा है, या अभी भी वक्त है जब सिस्टम को सुधारा जा सकता है, जिम्मेदारों को सजा दी जा सकती है और जनता का भरोसा फिर से जीता जा सकता है। इसके लिए सिर्फ जांच नहीं बल्कि सख्त और ठोस कार्रवाई की जरूरत है, वरना 613 टैबलेट गायब है, कल कुछ और होगा और सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल इस मामले में रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन जन एक्सप्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाता रहेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ टैबलेट का नहीं है बल्कि बच्चों के भविष्य का है और उस भरोसे का है जो जनता सरकार पर करती है। आज इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।